नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे भाषा एवं नागरी लिपि से संबंधित 30 ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हिंदी जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, कुटिल, शारदा या फिर गुरुमुखी लिपि में? तो मराठी और जो नेपाली जो भाषा है ये लिखी जाएगी ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में। और पंजाबी जो है ये गुरुमुखी जो है उसमें लिखी जाती है। तो मराठी और नेपाली आएगी देवनागरी में। नेक्स्ट आएगा, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले जो विद्वान हैं उनका इनमें से क्या नाम था? रेवरेंड हेर्स, बैडेल, जी.आर. हंटर या डेविड डीरिगर? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेवरेंड हैरिस जो थे ये इन्होंने सिंधी लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित किया था। नेक्स्ट आएगा, स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि जो है इनमें से कौन सी है? मुंडा, कैथी, रोमन या फिर देवनागरी? तो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, देवनागरी। तो ये जो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो संस्थापक है ये इनमें से कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास या फिर प्रभात शास्त्री? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक इनमें से माना गया है ऑप्शन बी को, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो ये छत्तीसगढ़ी जो बोलियाँ इनमें से किस प्रकार की है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर राजस्थानी हिंदी की? यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, पूर्वी हिंदी को। तो हिंदी भाषा की बोलियों का जो वर्गीकरण है इसके आधार पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो बोलियाँ इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का पाणिनि इनमें से किसे कहा जाता है? ये पाणिनि जो मुनि है ये अगर संस्कृत की बात करें तो ये है संस्कृत के कवि महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी जो इन्होंने लिखा था। अब यहाँ पर हिंदी का पाणिनि पूछा गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास, अंबिका दत्त व्यास या फिर राहुल संस्कृत आयन को? तो हिंदी का जो यहाँ पर पाणिनि इनमें से माना गया है ऑप्शन बी को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को। नेक्स्ट आएगा, मानक हिंदी जो है इससे क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या फिर मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी? तो मानक हिंदी यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप या मानक हिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा इनमें से क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या फिर गुजराती? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, कोंकणी जो यहाँ पर ये की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अवधि। अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवध की भाषा, काल, अवधवासी या फिर अंधा? तो अवधि शब्द का जो अर्थ है ये लिया गया है अवध की भाषा से, अवधि भाषा। नेक्स्ट रहेगा, देसी शब्द डोर, इसका अर्थ या फिर जो संबंध है इनमें से किसके साथ है? जेकाल, गीदड़, जंगली गधा, जंगली कुत्ता या फिर लोमड़ी के साथ? तो देसी शब्द है डोर, इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी से, जंगली गधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला या फिर गुजराती की? तो गुरुमुखी लिपि, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पंजाबी की। पंजाबी जो है गुरुमुखी जो लिपि है इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट है, अवहट किस काल की भाषा है?
आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति या फिर रीतिकाल की। तो अवहट यह भाषा है ऑप्शन बी, आदिकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव का जो अर्थ है इनमें से क्या नहीं है। सैंधव का अर्थ एक नहीं है, नमक, सोना, घोड़ा या समुद्र से। तो सैंधव जो है इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी से, सोना। तो ये इसका अर्थ यहाँ पर नहीं है। सैंधव, सिंधु नमक आपने सुना होगा, सिंधा नमक कह देते हैं। तो नमक भी है, घोड़ा और समुद्र। तो एक नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु ककड़ी भाषा इनमें से किस कवि की थी। कबीर, रहीम जायसी या फिर रामानंद की। साधु ककड़ी जो भाषा जो है इसका संबंध रहेगा कबीरदास के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मित का जो उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है। हैरान करना, भूला हुआ, परेशान या फिर बिछड़ा हुआ। तो विस्मित का उपयुक्त अर्थ लिया गया है ऑप्शन ए से, हैरान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कापालिक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। जो नर कपाल में भोजन करता है, जो तपस्या करता है, नदी के घाट पर कुटिया बनाकर तपस्या करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कापालिक जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन ए से, जो नर कपाल में भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कल्पवास का अर्थ इनमें से क्या होता है। कुछ समय के लिए गृह त्याग करना, तपस्या करना, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पर रहना, या इनमें से कोई नहीं। कल्पवास का अर्थ तो यह है ऑप्शन ए, कुछ समय के लिए गृह त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रव्य से। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है। तरल पदार्थ, पेय, खाद्य या फिर धन से। तो द्रव्य जो है इसका उपयुक्त अर्थ इनमें से लिया गया है धन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पाली किस धर्म की भाषा थी। जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थी ऑप्शन बी, बौद्धों की। सबसे पहली भाषा यहाँ पर पाली, उसके बाद प्राकृत। तो पाली जो ये किस भाषा की थी, ये थी बौद्ध भाषा की। नेक्स्ट है उर्दू किस भाषा का शब्द है। फारसी, हिंदी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो यह है तुर्की भाषा का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत इनमें से कौन कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन्हें हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या फिर पाली भाषा। तो संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है, ये माना गई है यहाँ पर पाली भाषा को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। तो रूप हैं 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी, शारदा, कुटिल या फिर गुरमुखी में। तो मराठी और नेपाली जो है ये रहेगी ऑप्शन ए, देवनागरी में। नेक्स्ट है अंधों के पढ़ने की जो लिपि है इनमें से कौन सी है। ब्रेल, देवनागरी, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंधे जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो ब्रेल लिपि जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और अक्सर जो इसमें कुछ उभरे हुए होते हैं और उन पर हाथ फेर कर जो है उसको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक विकार शब्द होते हैं वे, यह अंग्रेजी के कंजक्शन का हिंदी पर्याय है, या फिर समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके बारे में एक सही कथन यहाँ पर नहीं है। तो यह है ऑप्शन बी कि समुच्चय बोधक विकार शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या फिर राजस्थानी।
तो यह है ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, रोमन, पार्शियन या फिर पाली में? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? तो महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तो जो संस्था थी इसका नाम था ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसमें कौन सी मानी गई है? ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर तोलकापियम जो है, यहाँ पर ये संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।